एक बारा कलप एक लगी अवतारा। कहते हैं कि दो द्वारपाल जो विष्णु जी के बहुत प्रिय थे, जय और विजय, ये तो पूरी दुनिया आजकल जानती है। एक बार संकादिक ऋषि जा रहे थे वैकुंठ के तरफ से, तो उनके मन में आता है कि इधर ही से जा रहा है तो अपने प्रभु का दर्शन करने। और संकादिक ऋषि को वरदान था कि वो कभी भी किसी का दर्शन कर सकते हैं, किसी के भी महल में जा सकते हैं। और उनको ये वरदान था कि उनका हरदम आयु 7 वर्ष के ही जैसा रहेगा, जैसे 7 वर्ष के बालक रहेंगे उसी तरह उनका शरीर रहेगा, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। जाते हैं तो दोनों द्वारपाल रोक लेते हैं कि हमारे प्रभु शयन कक्ष में है, शयन कर रहे हैं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। संकादिक ऋषि बहुत प्रकार से विनती करते हैं कि हे भ्राता, हे भाई, अगर कोई भक्त अपने भगवान का दर्शन करना चाहे तो उसे रोकना नहीं कीजिए। लेकिन जय और विजय ये दोनों अपना ही रट नहीं जाने देंगे। संकादिक ऋषि को गुस्सा आता है, उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ये श्राप दिया तो जय और विजय बहुत दुखी होते हैं। जब विष्णु जी जानते हैं, उधर से आते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, इन्होंने तो गलती किया है, ये माफ करने के योग्य तो नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जब राक्षस का जन्म लेंगे तो इनका तरण कैसे होगा। संकादिक ऋषि बोलते हैं जब ये राक्षस लेंगे तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, आपके हाथों जब इनका वध होगा तब जाके ये फिर से जय और विजय के रूप में आएंगे। पहला कारण ये हो गया। और एक बार एक राक्षस था जलंधर, वो भी बहुत ज्यादा देवताओं को तंग करता था, उसको कोई नहीं मार सकता था। क्यों? उसकी पत्नी एक पतिव्रता थी, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। वो पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए उसके पास इतनी शक्ति थी कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जलंधर पर। अब सब लोग परेशान हो गए। तो विष्णु जी और शंकर जी ने एक विचार किया। विष्णु जी जलंधर का रूप रख के जाएंगे इनकी पत्नी के पास, उनका पतिव्रता धर्म को भंग करेंगे और मैं इधर इनका वध कर दूंगा। जलंधर लड़ रहा है, इधर विष्णु जी जलंधर का रूप रख के गए उनकी पत्नी के पास। जब उनकी पत्नी ने देखा कि मेरे पति आ गए, उनका रूप देखा तो वो सोची कि मेरे पति हैं। अब उनके मन में आ गया मेरे पति हैं, जाकर के अपने पति के रूप में उनको प्रणाम किया, अपना पति मान करके। उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। जब तुरंत शंकर जी ने जलंधर का वध किया, जलंधर का सर जाकर के उनकी पत्नी के पास गिरता है। उनकी पत्नी बोलती हैं कि आप कौन हैं, इतना दुष्टता आपने किया मेरे साथ, मेरा पतिव्रता धर्म भंग किया। विष्णु जी अपने रूप को लिए, जब देखी कि विष्णु हैं, उन्होंने बोला कि आप भगवान होकर के पतिव्रता धर्म नष्ट किए मेरा, जाइए आपको श्राप देती हूँ, पत्थर हो जाए। वही पत्थर का नाम है आज शालिग्राम, जो काले कलर का जो शालिग्राम जो होते हैं
उनका नाम पड़ा शालिग्राम। उन्होंने बोला, विष्णु जी ने बोला, मुझे तो श्राप आपने दिया, लेकिन मैं भी आपको वरदान देता हूँ कि जब तक आप मेरे ऊपर आपको चढ़ाया नहीं जाएगा मेरे ऊपर, तब तक उनका पूजा सफल नहीं होगा, तब तक मैं भोग धारण नहीं करूँगा। इसलिए उनका जन्म हुआ था तुलसी माता के रूप में। ये जो तुलसी पौधा होता है, आप जब तक शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ाती नहीं है तब तक आपका पूजा सफल नहीं होता। शालिग्राम जी तब तक अपना पूजा स्वीकार नहीं करते, और जब तक तुलसी पत्र आप भोजन में डाल करके भोग नहीं लगाएं तब तक वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। ये वरदान था उनकी पत्नी को। आज भी अगर आप भोग लगा रहे हैं और तुलसी पत्र नहीं डालेंगे तो आपको भोग लगाने का कोई फायदा नहीं है। आजकल हमारे हिंदू धर्म में तो हमको मालूम ही नहीं भोग क्या होता है, भोग कैसे लगाया जाता है। आजकल छोटे से बच्चे अगर गोद में भी हैं मोबाइल पकड़ ले रहे हैं,